बांदा में गुरुवार को विशेष डकैती कोर्ट ने 15 साल से चल रहे एसटीएफ के जघन्य सामूहिक हत्याकांड मामले में 13 मुलजिमों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। 22 जुलाई 2007 को फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन गांव के जंगल में दस्यू अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया गैंग द्वारा मुठभेड़ से लौट रहे एसटीएफ जवानों की गाड़ियों में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 एसटीएफ के जवानों की मौत हो गई थी, वहीं 8 जवान घायल भी हुए थे। आपको बता दें कि घटना 22 जुलाई 2007 की है, जब चित्रकूट में डकैतों का बड़ा आतंक था। आईपीएस अमिताभ यश अपने एसटीएफ टीम के साथ चित्रकूट के जंगलों में डेरा डाले हुए थे और डकैतों के सफाया के लिए मिशन छेड़ रखा था। इस दौरान एसटीएफ और डकैतों के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई थी। पाठा के कुख्यात डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ को एसटीएफ टीम द्वारा एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसके बाद लगातार ही डकैतों के सफाई के लिए एसटीएफ की टीम काम कर रही थी। इस दौरान मैदानी पटेल डकैत, जो कि ठोकिया गैंग के सक्रिय सदस्य था, जिसका एनकाउंटर कर एसटीएफ की टीम लौट रही थी, उसी दौरान घात लगाकर बैठे कुख्यात डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया गैंग द्वारा रात 10 बजे जंगल में घेर कर फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन गांव के पास गाड़ियां में बैठे एसटीएफ जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे गाड़ी में बैठे 7 एसटीएफ के जवानों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 8 जवान गोली लगने से घायल भी हो गए थे। 7 महीने तक पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद 16 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनको वारदात का मुख्य आरोपी पाया गया था। सभी हत्यारोपी डकैतों में 2 नाबालिग और 14 अन्य लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें डकैत अंबिका पटेल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। वहीं 2 नाबालिगों का केस चित्रकूट में चल रहा है। वहीं 13 मुलजिमों को गुरुवार को 15 साल बाद विशेष डकैती न्यायालय बांदा में आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि गैंग का सरगना दस्यू अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, जो कि 6.5 लाख रुपए का इनामी था, उसको पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं बुंदेलखंड के पाठा क्षेत्र में आज भी इस जघन्य हत्याकांड की चर्चाएं होती है। आपको ये भी बता दें कि वारदात के बाद से गिरफ्तार सभी 13 आरोपी, जिनको गुरुवार को सजा हुई है, उन्हें न्यायालय द्वारा कभी भी जमानत नहीं मिली। इस मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि इस केस में मैं हट जाऊं। इसको लेकर मुझे एक बांदा के नरेनी इलाके के रहने वाले अनीश नाम के व्यक्ति के द्वारा पूर्व में धमकियां भी दी गई थी कि वो मुझे और मेरे परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचा देगा। बावजूद उसके मैंने इस केस में पैरवी करी और उसके खिलाफ भी न्यायालय में वाद दर्ज करवाया, जो कि काफी समय तक चला। इसके बाद अनीश हाईकोर्ट से मामले से स्टे लाया था। मामले से जुड़े 13 मुलजिमों को धारा 147, 148, 149, 302, 307 वो 11/12 डकैती एक्ट के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा हुई है। कौन सा मामला था इस केस में, क्या हुआ और कब का मामला था, क्या था पूरा मामला? ये ठोकिया गैंग का मामला था, जिसमें एसटीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे। अब वही मामला चलता रहा, जो आज निस्तारित हुआ है। 2007 से लेकर के आज तक चला है, आज निस्तारित हुआ। ये कब की घटना थी और क्या हुआ था? ये घटना 22/7/2007 की थी। फैसला क्या है इसमें? फैसला सभी हर अलग अलग उसमें जो है, जो धाराएं थी अलग अलग धाराओं में सब फैसला आया है। आज 302 और डकैती में 20,000 और आजीवन कारावास हुआ। सभी मुलजिमों को ये 12 मैं बता रहा 12 अब तक जो अपराध है, सभी 13 अभियुक्तों को जो सजा हुई है आज सुनाई गई है। 13 अभियुक्त, कुल 16 अभियुक्त थे, 2 जुवेनाइल थे। चलिए हम बता रहे हैं जी। ये मुकदमा अपराध संख्या 326/2007 का मामला है। ठीक, हाँ, एक व्यक्ति बता दी, अलग अलग बता दी। भाई बार हटानी पड़ेगी ना। अब वकील साहब ही पूरा मामला। वकील साहब, क्या था पूरा मामला, किस तरह की घटना थी और क्या फैसला? हम 2007 में एसटीएफ के कुछ जवान अपनी कामिंग करके वो ऑपरेशन पे आ रहे थे, तो ये ठोकिया गैंग के पहाड़ी से लेकर के इनको बड़ी बेरहमी से इनको ऊपर से गोली, जिसमें 7 एसटीएफ के जवान शहीद हुए थे।
और वो मामला ये चलता रहा। 16 लोग कुल मुलजिम थे, 2 जुबनाइल थे, एक की मौत हो गई थी, फौत हो गई थी। 2 का मामला करबी में चलता रहा, बाकी 13। तो ये साथी जो हमारे ये अमिल साथी हैं, ये इन्होंने पूरे मुकदमे को शिद्दत से लड़ा और इनमें आजीवन कारावास की सज़ा 3 से 2 में, और जो अपहृत अपराध है 12 डकैती, उसमें 20-20 हज़ार रुपया, और 1 से 7 में 2-2 साल, लेकिन सजाएं सब 1 साल चलेंगी। नाबालिग 2 थे, वो जो नाबालिग को करबी में जुबनाइल कोर्ट पे चल रहे हैं। किस घटना को अंजाम दिया था, कब दिया था? ये घटना ये तो सख्त अपराध है। इन्होंने ये हत्या, ये सामूहिक हत्याकांड था। STF का ये सामूहिक हत्याकांड था, और सामूहिक हत्याकांड में करीब मुझे लगता है 7 महीने का ऑपरेशन चला इनका, जिसपे ये लोग जो है 16 लोग ये इनकी गिरफ्तारी हो पाई थी। क्या इनको ये सजा हुई है? जी जी। और इन्होंने जेल में रह के जब से अब तक अभी तक जेल में रहे हैं। अब इनकी बेल नहीं हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी बेल नहीं हुई इनकी। ये आजीवन कारावास में कितने दिन रहना पड़ेगा? ये आजीवन कारावास का मतलब इस समय है कि प्राकृतिक जीवन शेष रहने तक की सजा। जब तक जिंदगी है, नहीं, पहले 14 साल का नहीं, अब ये अलग है। ये जो आपका वो था, ये 2012 के थे। अब जो आया है तो प्राकृतिक जीवन शेष रहने तक की सजा आजीवन में। साल पहले मैं विशेष लोक अभियोजक डकैती था। मेरा नाम प्रमोद द्विवेदी है। मैं नरैनी का रहने वाला हूँ, और 1.5 साल पहले इसमें एक सहयुक्त थे, यानीश अहमद, वो जमवारा के रहने वाले थे। तो फाइल को जब हमने बहस की तैयारी किया, तो हमको ये ऐसा लगा कि इसमें जो 319 का एप्लीकेशन जो डालना ये आवश्यक है। तो मैंने अभियोजन को मजबूत करने के लिए 319 CRPC का एप्लीकेशन डाला था, जिसमें ये मुझे धमकी भी जो मिली थी, और ये भी हुआ था कि आप पैसा ले लीजिए, पैसा रुपये का लालच दे करके, और जो नॉट प्रेस एप्लीकेशन के जो किए जाने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं जो माना नहीं, और उसमें मैंने आर्गूमेंट भी किया, जिसमें 319 जो है स्वीकार भी हुई थी, और अभियुक्त अनीश अहमद निवासी जमवारा तलब भी किए गए थे, जो इस समय हाई कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। टिल टू नेक्स्ट डेट उनका स्टे चल रहा है। और उसी मुकदमे में, उन्हीं के नाम से मुकदमा है, सरकार बनाम अनीस जो आदि, ये थाना करबी में जो पंजीकृत हुआ था 2007 में। इसमें STF के 7 जो है कमांडो जो है वो जवानों का आम जो मर्डर नरसंहार जो किया गया था, उसी फाइल में मैंने अनीस को जो तलब कराया था, उसी में जो मेरे को जो धमकी मिली थी। आज जो फैसला हुआ है, उस फैसले में इस समय जो जेल में बंद है 13 मुलजिमों को, उसमें 7/25/35 आर्म्स एक्ट और 4/5 एक्सप्लोसिव एक्ट में दोष मुक्त किए गए हैं सभी लोग, 13 लोग। और 147, 148, 149, 307, 302 और 11/12 डकैती एक्ट में सभी को जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ब्लैक कैट न्यूज़ हिंदी।